अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ़ जो है वो एन्जॉय कर रहे होंगे। और मैं यकीन रखता हूँ कि आपकी तरफ सब खैर खैरियत होगी। मेरा आज का लेक्चर जो है वो ओवेरियन न्यूप्लाज़्म के हवाले से है और ये मेरी प्रीवियस वीडियो की जो है वो सीरीज़ है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ओवेरियन न्यूप्लाज़ की फर्स्ट कैटेगरी बताई थी और आज की वीडियो जो है वो ओवेरियन न्यूप्लाज़ की सेकंड कैटेगरी है। मैं थोड़ा-सा रिपीट करता चलूँ यहाँ पे। ओवेरियन न्यूप्लाज़्म जो है वो मेनली 4 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। पहला कैटेगरी उसकी जो है वो एपिथेलियल स्ट्रोमल ट्यूमर्स हैं। इसे सिंपल एपिथेलियल ट्यूमर भी कहा जाता है, जो कि हाईली मैलिग्नेंट होते हैं। 70 टू 90% जो है ये काउंट करते हैं ओवेरियन न्यूप्लाज़्म में। तो इसका मतलब है जब भी आपको ओवेरियन न्यूप्लाज़्म आए तो पहले दर्जे पे आपने जो है वो उसको एपिथेलियल ट्यूमर कंसिडर करना है। सेकंड पे जो है वो जर्म सेल ट्यूमर्स हैं। जर्म सेल ट्यूमर जो है वो काउंट करते हैं 15 से 25% तक जो है वो ट्यूमर ओवरीज ट्यूमर जो है वो उसमें काउंट होते हैं। और जबकि तीसरी कैटेगरी जो है वो सेक्स स्ट्रोमल ट्यूमर है और चौथी कैटेगरी जो है वो मेटास्टेसिस है। तो मेरी आज की वीडियो जो है वो है जर्म सेल ट्यूमर के बारे में। तो इस जर्म सेल ट्यूमर को जो है हम 3 जो है टाइप के जो है वो जर्म सेल ट्यूमर आपको नज़र आएंगे अल्ट्रासाउंड पे। पहला जर्म सेल जो ट्यूमर है उसको हम कहते हैं सिस्टिक टेराटोमा। आपको सिस्टिक टेराटोमा नज़र आएगा। दूसरी जो है हमारे पास कैटेगरी उसमें कहते हैं डिसजर्मिनोमा और तीसरा जो है यॉर्क सेल ट्यूमर। तो यॉर्क सेल ट्यूमर, डिसजर्मिनोमा और सिस्टिक टेराटोमा, ये 3 ट्यूमर जो हैं इनको जो है वो जर्म सेल ट्यूमर कहते हैं। जर्म सेल ट्यूमर जो हैं वो तकरीबन ज़्यादातर जो है वो 15 से 20% जो है वो ओवरीज जो न्यूप्लाज़्म है वो उसमें काउंट होते हैं। जो बिनाइन लीजन है इसका वो उसमें सिस्टिक चेंजेस हैं जिसे डर्माइड कहते हैं, वो 95% तक बिनाइन होता है। लेकिन अगर आपको एक बहुत बड़ा लार्ज मास सॉलिड मास यंग फीमेल में जो है लेस देन 30 इयर्स ऑफ एज में रिप्रोडक्टिव लाइफ में अगर आपको नज़र आ जाए तो यू मे कंसिडर दिस में बी अ डिसजर्मिनोमा, दिस में बी अ डर्मॉइड और दिस में बी अ जर्म सेल ट्यूमर। तो जर्म सेल ट्यूमर को आप कंसिडर करेंगे कि ये जो है मैलिग्नेंट हो सकता है, तो उसमें मैलिग्नेंट पोटेंशियल है। जो पहला जर्म सेल ट्यूमर है उसको हम कहते हैं सिस्टिक टेराटोमा। सिस्टिक टेराटोमा को जो कॉमनली कहा जाता है उसे डर्मॉइड कहा जाता है। डर्मॉइड बड़ा कॉमन है। डर्माइड 95% तक जो है मैलिग्नेंट होता है। ये एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोथर्म की प्राइमेटिव जो डेरिवेटिव्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें हेयर है, टूथ है, बोन है, स्किन अपेंडेजेस हैं। ये तमाम इसमें जो है वो नज़र आते हैं। और जहाँ तक इसकी अपीयरेंसेस का ताल्लुक है, इसकी डिफरेंट अपीयरेंसेस हैं। अल्ट्रासाउंड पे और सीटी पे आपको इसकी मल्टीपल अपीयरेंसेस नज़र आएंगी। कभी आपको ये स्म्यूरल नोड्यूल की शक्ल में नज़र आएगा, कभी आपको इस फाइन रेटिकुलर पैटर्न नज़र आएंगे, कभी आपको ये सारा इकोजेनिक नज़र आएगा, कभी इसमें फैट फ्लूइड लेवल नज़र आएंगे। तो इसकी मल्टीपल प्रेजेंटेशन, अगर आप इसकी प्रेजेंटेशन को एक दफ़ा देख लें और आपके माइंड में ये बैठ जाए तो आप फिर कभी भी डर्माइड को जो है वो मिस नहीं करेंगे। कभी कभी ये होता है कि बाउल गैसेस की वजह से डर्माइड से हमें यूँ नज़र आता है जैसे कि ये बाउल गैसेस की शेडो है, लेकिन वो एक्चुअली डर्माइड होता है। उस सूरत में आपने ये करना होता है कि आपने जो है पलपेट करना होता है। अगर आपको वहाँ पे मैस लीजन नज़र आ रहा है वो फिर आपको उसमें कंफ्यूज है कि ये जो है बाउल गैस हो सकती है या बाउल लूप हो सकता है, तो आप उसको पल्पेशन के बाद कंफर्म करने के बाद जब आप उस पर अल्ट्रासाउंड प्रोब रखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो है बाउल लूप नहीं है बल्कि ये कोई मास है। और वो मास क्या है? डर्माइड है। तो डर्माइड की पहचान के लिए आप ये जो इमेजेस अभी आपको दिखाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ प्रेजेंटेशन है, आप इन इमेजेस को देखें और मुझे यकीन है कि आप इस इमेजेस, इन प्रेजेंटेशन की बुनियाद पर डर्माइड की जितनी भी शेप और जितनी भी अपीयरेंसेस हैं बड़ी आसानी के साथ पहचान सकेंगे और आप उस पर बड़ी अच्छे क्वालिटी रिपोर्ट जो है वो लिख सकेंगे। तो आइए देखते हैं ये डर्माइड जो सिस्ट है, डर्माइडेड लीजन है, जो कि जर्म सेल ट्यूमर्स का जो पहला पार्ट है, जो पहली डिग्री है, वो हमें कैसे अल्ट्रासाउंड पे नज़र आएंगी। तो आइए देखते हैं डर्माइड सिस्ट के इमेजेस। सिस्टिक टेराटोमा जो है वो 3 जर्म लेयर से जो है वो डिराइव करता है, या उसमें एक्टोडर्म्स होंगे या मीजोडर्म होंगे या फिर इंडोडर्म्स होंगे। एक्टोडर्म जो है उसमें जो एलिमेंट होते हैं वो ज़्यादातर प्रोमिनेंट होते हैं। जो सिस्टिक टेराटोमा होता है उसमें एक्टोडर्म्स के जो एलिमेंट हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, तो इसीलिए ये सिस्टिक टेराटोमा जो है तकरीबन ऑलवेज़ बिनाइन ही होता है
और इसके अंदर जो है कोई मैलिग्नेंट पोटेंशियल अगर उसके अंदर एक्टोडर्म्स एलिमेंट मौजूद हों तो फिर नहीं होते। जहाँ तक सिस्टिक टेराटोमा का ताल्लुक है तो इसकी मल्टीपल अपीयरेंसेस होती हैं। कुछ करेक्टरिस्टिक्स इसके हैं जो कि इसको हम रेडियोलॉजिकल अपीयरेंसेस कहते हैं। उसके अंदर जो ख़ास कॉमन चीज़ है उसे कहते हैं डर्माइड प्लग। तो डर्माइड प्लग जो है ये फैटी कंटेंट्स होते हैं, फैटी कंटेंट्स मिलकर एक प्लग सा बना देते हैं, तो इसको डर्माइड प्लग कहते हैं। तो सिस्टिक टेराटोमा में सबसे कॉमन चीज़ जो है वो आपको जो देखने में मिलेगी वो डर्माइड प्लग मिलेगा। दूसरी जो चीज़ होती है वो उसमें टिप ऑफ आइसबर्ग साइन जो देखने में मिलेगा। टिप ऑफ आइसबर्ग साइन ऐसा है कि आपको जो है ऊपर का हिस्सा इकोजेनिक नज़र आ जाएगा, क्रीसेंट शेप नज़र आएगा, लेकिन वो जो नीचे वाले एरिया है उस इकोजेनिसिटी की वजह से उसकी राउंड शेप जो है वो छुपी हुई होगी, तो इसलिए इसको हम कहते हैं टिप ऑफ आइसबर्ग साइन। फिर आपको जो है डर्माइड मैश मिलेगा। डर्माइड मैश में ये होता है कि आपको जो रेडियोलॉजिकल पैटर्न है जिसे हम कहते हैं रेटिकुलर पैटर्न, तो वो आपको रेटिकुलर पैटर्न उसके अंदर नज़र आएगा, तो इसको हम डर्माइड मैश कहते हैं। इसके अंदर इकोजेनिक लाइंस नज़र आएंगी, इकोजेनिक डॉट नज़र आएंगे, ये जो है फ्लोट कर रहे होंगे लिक्विड के अंदर, फ्लूइड के अंदर, सिस्ट के फ्लूइड के अंदर, तो ये एक पैटर्न बड़ा ख़ास होता है। उसके बाद मोबाइल स्फेरिकल्स जो हैं वो भी नज़र आते हैं आपको, गोल से मोबाइल अंदर, उसके अंदर मुख्तलिफ स्फेरिकल गोल गोल शक्ल की इकोजेनिक नोड्यूल से नज़र आएंगे, जो कि बड़ी रेयर करेक्टरिस्टिक है, लेकिन कभी कभी आपको डर्माइड की ये जो शक्ल है ये भी देखने में मिलती है। और एक जो होता है वो फैट फ्लूइड लेवल, आप जब देखते हैं तो फैटी कंटेंट जो है वो बेस लाइन पर जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं, ऊपर फ्लूइड रह जाता है, एक लेवल बनाता है जिसे कहते हैं फैट फ्लूइड लेवल, तो फैट फ्लूइड लेवल भी आपको नज़र आता है। तो ये मुख्तलिफ प्रेजेंटेशंस हैं। आइए देखते हैं हर एक प्रेजेंटेशन हमें नज़र कैसे आएगी ताकि आप उसको अच्छे तरीके से सिस्टिक टेराटोमा को पहचान सकें। ये एक ट्रांसवेजाइनल स्कैन है और इस ट्रांसवेजाइनल स्कैन के ऊपर आपको जो है वो राइट साइडेड ओवरी नज़र आ रही है। आप ओवरी के जो है कॉर्टेक्स को देख सकते हैं। आप ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स हैं या इसके अंदर जो डेवलपिंग फॉलिकल है या मैच्योर फॉलिक है आपको सारे नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ आपको वेल डिफाइंड इकोजेनिक लीजन नज़र आ रही है। आप देखते हैं आप ये ओवरी के पेरेन्काइमा के अंदर पड़ा हुआ है और ये तकरीबन 12 मिलीमीटर से 15 मिलीमीटर के दरमियान है। छोटा सा ये लीजन है, लेकिन ये दरअसल डर्माइड है। इस तरीके का कंटेंट, इस तरीके का लीजन आपको जो है वो डर्माइड में जो है वो नज़र आएगा। तो एक तो डर्माइड आपको इस शक्ल में जो है नज़र आ सकता है। इसमें दूसरी बात ये कि आपको ये लीजन जो है वो अल्ट्रासाउंड की ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड पे नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड पर ये फ़ीचर जो है आपको बाउल लूप के अंदर जो कंटेंट्स होते हैं उससे कंफ्यूज कर देगा और आप इसको पहचान नहीं सकेंगे। इसलिए बेहतर ये होता है कि आप इसके लिए ट्रांसवेजाइनल स्कैन करें। अगर आपको कहीं पे डर्माइड का जो है वो शक है तो सिर्फ़ और सिर्फ आप उसको ट्रांसवेजाइनल पे अगर इस तरह का लीजन है और ओवरी के अंदर वो सेटिंग में है तो आप उसको जो है पहचान सकते हैं। तो आप जो है इस लीजन को देखने के लिए ट्रांसवेजाइनल परफॉर्म करें और आपने इसकी रिपोर्टिंग पे लिखना है कि वेल डिफाइंड इकोजेनिक लीजन जो है उसकी मेजरमेंट आपने दे देनी है और वो जो है वो राइट और या लेफ़्ट ओवरी के पेरेन्काइमा के अंदर मौजूद है। सराउंडिंग पेरेन्काइमा में जो है फॉलिकल्स भी नज़र आ रहे हैं और बाकी उसकी जो ओवरी की पेरेन्काइमल इकोजेनिसिटी है वो बिल्कुल ठीक ठाक है। तो ये इकोजेनिक स्मॉल लीजन जो है ये करेक्टरिस्टिक है डर्माइड का। तो आप अपने फीचर्स में कंक्लूजन में लिख लीजिएगा कि राइट और लेफ़्ट ओवेरियन डर्माइड सिस्ट। ये एक ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन है और इस ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन पे आप देखें आपको जो है वो यूट्रस नज़र आ रहा है। यूट्रस के साथ आपको एक इकोजेनिक क्रीसेंट शेप की फ़ीचर जो है वो नज़र आ रही है और ये जो है वाइट एरो इसको इंडिकेट कर रहे हैं। ये जो है इसको टिप ऑफ आइसबर्ग कहते हैं। इसके नीचे जो ये दरअसल एक गोल राउंड शेप का जो है लीजन है, टेराटोमा है, सिस्टिक टेराटोमा है, डर्माइड है, लेकिन इसके ऊपर की इकोजेनिसिटी की वजह से इसकी जो लोअर पार्ट है वो अपस्क्योर हुआ है, इसलिए आप इसकी फुली राउंड शेप नज़र नहीं आ रही। तो इसको हम कहते हैं टिप ऑफ आइसबर्ग साइन। तो टिप ऑफ आइसबर्ग साइन जो है ये अल्ट्रासाउंड पे हमें देखने से नज़र आता है। अब इसमें आपने ये करना है कि आपने इसकी मेजरमेंट लेनी है। बाज़ औक़ात हमने ये देखा है कि कुछ क्लिनिशियन इसकी मेजरमेंट सिर्फ़ और सिर्फ ये जो विजिबल इकोजेनिक एरिया नज़र आ रहा है
तो वो कर्सर को एक एंड से दूसरे एंड तक ड्रैग करके वो लिख लेते हैं कि ये एक इकोजेनिक सा लीजन है, क्रीसेंट शेप है और इतने इतने मेजरमेंट इसकी नज़र आ रही है। ये एक ट्रू पिक्चर नहीं है, आप इसकी मेजरमेंट ये ट्रू नहीं होगी। इसकी मेजरमेंट आपने इसके फुल राउंड शेप में आपने लेनी है, ऊपर से नीचे तक। वो एरिया जो कि हाइपोइक्विक नज़र आ रहा है, ये दरअसल ट्यूमर का ही हिस्सा है, ये लीजन का हिस्सा है। तो आपने इस लीजन के हिस्से को जो है साथ लिखना है, मेजर करना है। तो आप लिखिएगा कि ये एक राउंड लीजन है, इसकी टिप ऑफ आइसबर्ग जो है उसकी मेजरमेंट इतनी है, लीजन की मेजरमेंट इतनी है, राइट या लेफ़्ट ओवरी के अंदर नज़र आ रहा है या ओवरी में नज़र आ रहा है या एडनेक्सल रीजन में नज़र आ रहा है, जहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है आपने वो एरिया लिखना है और अपनी कंक्लूजन में आपने इसे लिख देना है कि ये डर्मॉइड लीजन है, डर्मॉइड सिस्ट है या सिस्टिक टेराटोमा है। तो ये इसकी दूसरी फीचर प्रेजेंटेशन जो आपको अल्ट्रासाउंड पे नज़र आएगी वो ऐसे नज़र आएगी। ये एक ट्रांस एब्डोमिनल का स्कैन है, ट्रांस एब्डोमिनल इमेज है। ट्रांस एब्डोमिनल इमेज पे आपको ये एक लीजन नज़र आ रहा है। इस लीजन, ये ओवेरियन लीजन है, यूट्रस एक साइड पे पड़ा हुआ है, ये इसकी राइट एडनेक्सल एरिया में नज़र आ रहा है। ये ओवरी है और इसने ओवरी के तमाम पेरेन्काइमा को जो है वो रिप्लेस किया हुआ है और ये सारा का सारा इकोजेनिक आपको नज़र आ रहा है। ये दरअसल एक डर्मॉइड या सिस्टिक टेराटोमा की रेडियोलॉजिकल पैटर्न है। तो आपको अल्ट्रासाउंड इमेजेस पे डर्मॉइड सिस्ट जो है वो इस तरीके से भी नज़र आता है। ये फुली राउंड शेप है, इसकी कोई जो है इक्वेस्टिक शेडिंग आपको नज़र नहीं आ रही, ये कोई इरेगुलरिटी इसमें नज़र नहीं आ रही। इसने ये किया है कि इसने पूरी ओवरी को ऑक्यूपाई किया हुआ है। ओवेरियन जो पेरेन्काइमा है वो ऑब्सक्योर है और फुली आपको जो ये लीजन नज़र आ रहा है ये फुली जो है ओवरीज के अंदर, ओवरी के अंदर मौजूद है। कभी कभी आपको बायलैटरल भी जो है ये फीचर नज़र आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ये सिंगल ही होता है, एक ही साइड पे आपको नज़र आता है और आपने इसमें जो है कंफ्यूज नहीं होना। आप इसको लिखेंगे इस तरीके से कि हाईली रिफ्लेक्टिव इकोजेनिक लीजन मेजरिंग, जो भी आपकी इसकी मेजरमेंट है वो मेजर देंगे। आपने फिर उसकी लोकेशन बताना है कि राइट या लेफ़्ट ओवरी जो है उसमें देखा गया है या एडनेक्सल एरिया में देखा गया है। और अल्ट्रासाउंडिक फीचर को मद्देनज़र रखते हुए इस लीजन को जो है सिस्टिक टेराटोमा कहा जा सकता है। तो ये सिस्टिक टेराटोमा की प्रेजेंटेशन आपको इस तरह से भी नज़र आएगी। एक ट्रांसवेजाइनल स्कैन है और इस ट्रांसवेजाइनल स्कैन पर आपको ये सिस्टिक टेराटोमा दिखाया गया है। ये इसकी चौथी प्रेजेंटेशन है। इस सिस्टिक टेराटोमा में आपको रेडियोलॉजी के दो पैटर्न नज़र आएंगे। पहले पैटर्न को हम कहते हैं डर्मॉइड मैश। इसको दरअसल इस एग्जैक्ट एरिया को जो है हम कहते हैं हेयर फ्लूइड लेवल। ये जो टाइनी टाइनी इकोजेनिक रिफ्लेक्टिव इकोज हैं ये दरअसल हेयर हैं। तो ये सारे हेयर जो हैं वो एक साइड पर इकट्ठे होकर इन्होंने हेयर फ्लूइड लेवल बना दिए। अब ये इकोजेनिक फोकाई जो कि आपको राइट जो वाइट एरो इंडिकेट कर रहा है और एक बॉर्डर लाइन बनाई हुई है, बिल्कुल आपको लाइन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नज़र आ रही है। दोनों साइड पर फ्लूइड अलग है और हेयर फॉलिकल्स, हेयर जो प्रेजेंटेशन है, लीनियर शेडोज़ जो हैं, रिफ्लेक्टिव हेयर रिफ्लेक्टिव जो इकोज हैं वो आपको अलग नज़र आ रहे हैं। तो ये एक आपको नज़र आएगी, इसको हम कहते हैं, ये डर्मॉइड मैश भी कहते हैं और ये हेयर फ्लूइड लेवल है। दूसरा आपको जो नज़र आ रहा है जो कि कर्व एरिया एरो आपको इंडिकेट कर रहा है, ये डर्मॉइड प्लग है। डर्मॉइड प्लग में जो है वो फैटी कंटेंट्स होते हैं, वो फैटी कंटेंट्स हाईली रिफ्लेक्टिव होते हैं, छोटा सा नोड्यूल हुआ होता है, इस नोड्यूल को जो है वो डर्मॉइड प्लग कहते हैं। तो ये आपको कभी कभी जो है किसी भी सिस्ट के अंदर सेपरेट भी नज़र आ सकता है और कभी कभी आपको जो है ये बिल्कुल इकट्ठे किसी दो फीचर्स में भी नज़र आ सकते हैं, जिस तरह आपको इस फीचर में नज़र आए कि ये हेयर फ्लूइड लेवल है और उसके साथ साथ आपको जो है वो डर्मॉइड प्लग भी नज़र आ गया। तो ये आपके पास एक चौथी प्रेजेंटेशन है अल्ट्रासाउंड की जो कि करेक्टरिस्टिक है। आपको सिस्टिक टेराटोमा अल्ट्रासाउंड पे इस तरीके से भी नज़र आ सकता है। ये एक ट्रांसवेजाइनल स्कैन है और इस ट्रांसवेजाइनल स्कैन के ऊपर आपको जो है डर्मॉइड या सिस्टिक टेराटोमा की एक पांचवी प्रेजेंटेशन दिखाई जा रही है। इस प्रेजेंटेशन को आप गौर से देखें, इसमें भी आपको जो है एक फ्लूइड लेवल नज़र आ रहा है, लेकिन ये फ्लूइड लेवल जो है ये फैट फ्लूइड लेवल है। आपको जो ये डिपेंडेंट पार्ट में फैट्स जो हैं वो डिपॉजिट हो चुके हैं, वो बेसल डिपोजिशन इसकी हो चुकी है और उसके बाद जो फ्लूइड है वो आपको सतह के ऊपर नज़र आ रहा है।
इन दोनों में चूँकि डेंसिटी डिफरेंस है, इस डेंसिटी डिफरेंस की वजह से एक लेयर क्रिएट हुई। इस लेयर को जो है हम फैट फ्लूइड लेयर कहते हैं, फैट फ्लूइड लेवल कहते हैं। तो ये फैट फ्लूइड लेवल जो है ये डर्मॉइड लीजन का, डर्मॉइड सिस्ट की एक करेक्टरिस्टिक है। आपको डर्मॉइड सिस्ट जो है इस तरीके से भी जो है वो नज़र आ सकता है। ये या तो आप जो है वो ट्रांसएब्डोमिनल पे भी पिक कर सकते हैं अगर लीजन काफ़ी बड़ा है, और अगर लीजन छोटा है, स्टार्टिंग है, तो आप इसको जो है ट्रांसवेजाइनल पर आसानी से पिक कर सकते हैं। ये पेनफुल होता है, इस वजह से पेशेंट कंप्लेन करता रहता है कि हाँ उसको पेन हो रहा है, उसको जो है मास महसूस हो रहा है पेल्विक रीजन के अंदर, उसको एबनॉर्मल मैस मौजूद है, नज़र आ रहा है और दर्द होता है। तो इस पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए आप जब पेशेंट को स्कैन करते हैं तो आप ये फीचर पिक कर सकते हैं। दूसरी ये कि जब भी आप स्कैन कर रहे हो तो पेशेंट की जो डायग्नोसिस है या पेशेंट की जो कंप्लेन है वो उसको आप मद्देनज़र ज़रूर रखें, और आप उसको पल्पेट ज़रूर कर लें। पल्पेट करने के बाद अगर आप प्रोब को एग्जैक्ट उसी जगह पर रखेंगे तो आपको यकीनन वहाँ पे पैथोलॉजी जो है वो मिल जाएगी। तो ये या तो आप ट्रांसएब्डोमिनल पे भी पिक कर सकते हैं और आप इसको ट्रांसवेजाइनल पे भी पिक कर सकते हैं। ट्रांसवेजाइनल स्कैन आपको सिस्टिक टेराटोमा की छठी प्रेजेंटेशन जो है वो दिखा रहा है। आप इस प्रेजेंटेशन को गौर से देखें, इसमें आपको 3 रेडियोलॉजी के पैटर्न मिलेंगे। पहला पैटर्न ये है कि होमोजेनस जो इकोज हैं वो पूरे सिस्ट के अंदर नज़र आ रहे हैं। ये थोड़ा सा सिस्ट इसमें आपको फुली दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि इसमें बाकी 2 पॉइंट्स को कवर किया गया है। तो आपको होमोजेनस पैटर्न, स्लाइटली इकोजेनिक पैटर्न जो नज़र आ रहा है, ये पूरी की पूरी सिस्ट है, और इस सिस्ट के अंदर आपको सराउंडिंग एरिया पर जो है ये इकोजेनिक होमोजेनस एरिया नज़र आ रहा है। दूसरा पैटर्न जो है इसी होमोजेनस एरिया के अंदर आपको वेल डिफाइंड सिस्टिक एनेक्विक एरिया नज़र आ रहा है जो कि राउंड शेप का है। तो आप इस खाली राउंड शेप की मेजरमेंट ना ले लीजिएगा, आप समझेंगे शायद ये सिस्ट पड़ा हुआ है। नहीं, ये सिस्ट के अंदर जो एरिया, रिमेनिंग एरिया है, जो लो लेवल इकोज, जो सराउंडिंग इकोजेनिक एरियाज नज़र आ रहे हैं, उसके अंदर ये सिस्टिक एरिया पड़ा हुआ है। तो ये दूसरी इसकी रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग है। तीसरी आप जो है जो वाइट एरो इंडिकेट कर रहे हैं वो आपको कैल्सिफिकेशन नज़र आ रही है। आपको कैल्सिफिक फोकाई लॉन्गिट्यूजनल नज़र आ रहे हैं, तो आपको इसके अंदर कैल्सिफिकेशन भी नज़र आ रही है। तो ये 3 रेडियोलॉजी के पैटर्न आपको इस सिस्टिक एरिया के अंदर नज़र आ रहे हैं। ये डर्मॉइड सिस्ट है, ये सिस्टिक टेराटोमा है, और आपको सिस्टिक टेराटोमा इस शक्ल में भी नज़र आ सकता है कि इसके अंदर ये तीनों पैटर्न आपको नज़र आ रहे होंगे। तो रिफ्लेक्टिव इकोज, होमोजेनस रिफ्लेक्टिव इकोज नज़र आ रहे हैं। इसमें एरिया ऑफ एनेक्विक एरिया जो है एरिया नज़र आ रहा है, और आपको इसके अंदर डेंस कैल्सिफिक फोकाई भी नज़र आ रहा है। तो ये एक पैटर्न है जो कि डर्मॉइड सिस्ट का है, और इसको अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, देखते नहीं हैं, मिस कर जाते हैं, और उसको कंक्लूड नहीं कर सकते कि ये क्या चीज़ है, इसे हम क्या नाम दें। तो ये डर्मॉइड सिस्ट है, इसको आप डर्मॉइड लेबल करेंगे। ये एक दूसरा ट्रांसवेजाइनल इमेज है, और इस ट्रांसवेजाइनल इमेज पे आपको जो है एक कम्प्लेक्स सिस्टिक लीजन नज़र आ रहा है। और इस कम्प्लेक्स सिस्टिक लीजन में आप देखेंगे तो आपको अगेन 2 रेडियोलॉजी के पैटर्न मिलेंगे। पहले पैटर्न को हम कहते हैं डर्मॉइड मैश। डर्मॉइड मैश में आप और से देखें तो ये आपको फाइन रेटिकुलर पैटर्न नज़र आ रहा है। इकोजेनिक रेटिकुलर पैटर्न जो है थ्रू आउट जो सिस्टिक एरिया है उसके अंदर नज़र आ रहा है। सिस्ट के अंदर आपको फ्लोटिंग लीनियर रेटिकुलर पैटर्न नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं डर्मॉइड मैश। अब दूसरा जो इसके अंदर रेडियोलॉजी का पैटर्न है उसको कहते हैं डर्मॉइड प्लग। आप नीचे देखें तो डर्मॉइड प्लग आपको इकोजेनिक नज़र आ रहा है। इस इकोजेनिसिटी की वजह से आपको इसमें जो है शेडविंग नज़र आ रही है, इक्वेस्टिक शेडविंग कास्ट कर रहा है। ये दरअसल फैट है, और इस फैट की वजह से ये डर्मॉइड प्लग जो है बना हुआ है। तो इस सिस्ट के अंदर आपको 2 रेडियोलॉजी के पैटर्न नज़र आ रहे हैं। अब आपने अपनी रिपोर्ट पे ये लिखना है कि आपने ट्रांसवेजाइनल स्कैन परफॉर्म किया, आपको एक कम्प्लेक्स सिस्टिक लीजन नज़र आया, उसके अंदर आपको रेटिकुलर पैटर्न, इकोजेनिक रिफ्लेक्टिव रेटिकुलर पैटर्न नज़र आया जो कि डर्मॉइड मैश था, और उसके साथ साथ आपको एक डर्मॉइड प्लग नज़र आया। ये नोड्यूल जो है इकोजेनिक रिफ्लेक्टिव नोड्यूल कास्टिंग एक्वेस्टिक शेडविंग जो है उसकी मेजरमेंट भी आपने ले लेनी है कि इसके अंदर इंट्राम्यूरल नोड्यूल जो था वो इतने mm का था। तो ये 2 करेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको जो इस अल्ट्रासाउंड के ऊपर नज़र आ रहे हैं, तो ये जो है डर्मॉइड के फीचर्स हैं। तो आप अपनी रिपोर्ट पर जो है लिखेंगे कि रेडियोलॉजिकल फीचर जो है वो सजेस्टिव ऑफ
डर्मोइड सिस्ट या सिस्टिक टेरेटोमा। एक और ट्रांसवेजाइनल स्कैन है और इस ट्रांसवेजाइनल स्कैन पे आपको एक कॉम्प्लेक्स सिस्टिक लीजन नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसको देखेंगे तो आपको पहले तो कन्फ्यूजन होगी। एक तो आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे क्योंकि इसकी कोई बाउंड्री लाइन क्लियरली विजिबल नहीं है और ये सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यू के साथ जो है पेनिट्रेट कर रहा है। लेकिन अगर आपने इस केस को पहले देखा हुआ है और आप इस तरह की करेक्टरिस्टिक को पहचानते हो तो आपको फिर मुश्किल नहीं होगी। ये डर्मोइड सिस्टिक टेरेटोमा इस तरीके से भी नज़र आ सकता है। इसमें आप देखें तो आपको फाइन इकोजेनिक रेटिकुलर लाइनिंग नज़र आ रही है, इसके साथ साथ आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इकोजेनिक डॉट्स नज़र आ रहे हैं। तो इसको जो है हम वही कहेंगे कि डर्मोइड मैश आपको नज़र आ रहा है और डर्मोइड प्लग्स नज़र आ रहे हैं। आपको मोटे नोड्यूल्स भी नज़र आ रहे हैं, लो लेवल इसके अंदर इकोजेनिक फाइन डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इकोजेनिक लाइनिंग्स नज़र आ रही हैं। तो ये दोनों मिलकर रेडियोलॉजी के दो पैटर्न बनाता है। पहले को हम रेडियोलॉजी के लिहाज से हम इसे डर्मोइड मैश कहते हैं, दूसरे को हम जो है डर्मोइड प्लग कहते हैं। तो ये दोनों फीचर इस सिस्टिक लीजन के अंदर नज़र आ रहे हैं। अब आपने अपनी रिपोर्ट पर लिखना है कि ट्रांसवेजाइनल स्कैन जो है वो परफॉर्म हुआ और इसकी आपने पूरी मेजरमेंट ले लेनी है। आपने साइज़ मेजर कर देना है कि आपको ये ओवरी में नज़र आ रहा है या ये नेक सेल रीजन में नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद आपने लिख लेना है कि ये इसमें इकोजेनिक रिफ्लेक्टिव इकोज हैं, लीनियर शेडोज़ हैं और इसके अंदर डॉट्स हैं और इसके अंदर जो है वो डर्मोइड मैश नज़र आ रहा है। तो अल्ट्रासाउंड फीचर जो है वो सजेस्ट करता है कि ये डर्मोइड सिस्ट है या सिस्टिक टेराटोमा है। ये एक ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन है और इस ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन पे ये जो फीचर आपको नज़र आ रहा है ये बड़ा रेयर फीचर है, लेकिन चूँकि ये इतना स्पेसिफिक फीचर है कि अगर आपने इसको एक दफ़ा देख लिया आप इसको भूलेंगे नहीं। तो ये डर्मोइड सिस्ट है असल में। अब इसमें है क्या, ये एक राउंड सिस्ट है, बड़ा लार्ज सिस्ट है, इसके अंदर फ्लूइड है और इस फ्लूइड के अंदर स्फेरिकल इकोजेनिक नोड्यूल्स से जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं जो कि इसके अंदर फ्लोट कर रहे हैं। तो ये फ्लोटिंग स्फेरिकल नोड्यूल्स इसके अंदर जो है नज़र आ रहे हैं। अब आपने इसकी नोड्यूल्स का साइज़ नहीं लेना बल्कि आपने इस पूरे सिस्ट का साइज़ लेना है। तो आपने पूरे सिस्ट का साइज़ लेने के बाद इसके अंदर मेंशन करना है कि इसके अंदर फ्लोटिंग इकोजेनिक मल्टीपल नोड्यूल्स जो है वो नज़र आ रहे हैं और वो या राइट एडनेक्सल रीजन पे हैं या लेफ़्ट एडनेक्सल रीजन पे हैं। जिस जगह पे भी हों आपने उस जगह को आइडेंटिफाई करना है। फिर उसके बाद आपने अल्ट्रासोनिक फीचर्स आपने बताने हैं कि अल्ट्रासाउंड पे आपको कॉम्प्लेक्स सिस्टिक लीजन नज़र आया है, उसकी साइज़ जो है इतने इतने mm है और उसके अंदर मल्टीपल नोड्यूल इकोजेनिक नोड्यूल जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। बेहतर ये होता है कि आप इसके ऊपर डॉप्लर सिग्नल डाल के देखें कि इंट्राम्यूरल नोड्यूल के अंदर कोई जो है वेस्कुलरिटी तो नज़र नहीं आ रही। और ये भी बेहतरीन होगा कि आप इसके अंदर लार्जर नोड्यूल की साइज़ जो है बता दें कि लार्जर में नोड्यूल जो है मेजरिंग यही है और कंक्लूजन में लिखेंगे कि अल्ट्रासाउंड फीचर जो है वो सजेस्टिव ऑफ डर्मोइड सिस्ट। तो डर्मोइड सिस्ट या सिस्टिक टेराटोमा इस पैटर्न में भी नज़र आ सकता है जो कि बड़ा रेयर होता है। जर्म सेल की जो दूसरी कैटेगरी है उसको डिसजर्मिनोमा कहते हैं और डिसजर्मिनोमा जो है ये जो है वो अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल है। मॉर्फोलॉजिकली जो है ये टेस्टिकुलर सीमिनोमा से जो है वो मिलता जुलता है। तो ये जो है ज़्यादातर ये हाईली रेडियो एक्टिव है, रेडियो सेंसिटिव है और इस रेडियो सेंसिटिविटी की वजह से इसकी सर्वाइवल रेट जो है वो 70 to 90% है। ख़ुसूसी तौर पर ये जो है वुमेन्स लेस दैन 30 ईयर्स में जो है वो देखा जाता है। जर्मिनोमा जो है अल्ट्रासाउंड पे देखने से आपको एक सॉलिड मैस की शक्ल में नज़र आएगा, प्रीडोमिनेंटली इकोजेनिक होगा, लेकिन इसके अंदर आपको हाइपोइक्विक एरियाज़ जो कि या तो हेमरेज होंगे या सिस्टिक डिजेनरेटिव चेंजेस होंगी, इसकी वजह से आपको जो है वो नज़र आ सकता है। सीटी और एमआरआई इसके लिए कंफर्म है, लेकिन अल्ट्रासाउंड इमेजेस पे अगर आपके पास ये तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद है तो आप किसी हद तक जो है डिसजर्मिनोमा को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चूँकि ये मैलिग्नेंट सेल है और इस मैलिग्नेंट ट्यूमर इसमें मैलिग्नेंट सेल मौजूद होते हैं, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है और इसको अल्ट्रासाउंड पे पहचान के लिए आपको ये कुछ इमेजेस दिखाए जा रहे हैं। यकीनन आप इस इमेजेस पे जो है जो इन्फॉर्मेशन है वो पिक करेंगे और आपको आसानी होगी कि आप जो है अपनी रिपोर्ट पे जो है डिसजर्मिनोमा को जो है वो डायग्नोस कर सकें। डिसजर्मिनोमा जो है एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है। ये चूँकि जर्म स्यूमल का एक फॉर्म है, जिस तरह जर्म सेल ट्यूमर जो हैं वो 3 तरह के होते हैं। सिस्टिक टेराटोमा जो कि
मेजॉरिटी पर बिनाइन होता है, 95% बिनाइन होता है, और दूसरा जो है वो डिसजर्मिनोमा होता है। डिसजर्मिनोमा जो है ये मेलिग्नेंट ट्यूमर है, इसमें मेलिग्नेंट पोटेंशियल होता है और ये ओवेरियन ट्यूमर है, ओवरी से राइज करता है। तो आप इस स्लाइड को गौर से देखें, ये ट्रांसएब्डोमिनल स्कैन है, आपको यूरिनरी ब्लैडर क्लियरली नज़र आ रहा है, आपको यूट्रस जो है नज़र आ रहा है, यूट्रस यू से जो है वो डिनोट हो रहा है, आपको यूट्रस क्लियरली इस पर विजिबल है। और इसकी सुपीरियर पार्ट पर आप देखें तो एक वेल डिफाइंड लार्ज हाइपोइक्विक मैस नज़र आ रहा है। नॉर्मली डिसजर्मिनोमा में आपको ये कभी कभी इकोजेनिक लीजन भी नज़र आएगा, लेकिन इसके अंदर नेक्रोसिस हो सकता है और सिस्टिक डीजेनरेटिव चेंजेस हो सकते हैं, हेमरेज भी हो सकता है। लेकिन इस फीचर पे आप देखें तो आपको एक हाइपोइक्विक एरिया नज़र आ रहा है, हाइपोइक्विक सॉलिड मैस नज़र आ रहा है, जो आप फर्स्ट गो में जाकर इसको डायरेक्ट जो कहेंगे तो उसे आप फाइब्रॉयड कह देंगे। फाइब्रॉयड ये नहीं है, ये असल में ओवेरियन लीजन है और ये डिसजर्मिनोमा है। अगर ये फाइब्रॉयड लेवल हो गया तो फिर डायग्नोसिस जो है वो मिस हो जाएगी, और ये चूँकि मैलिग्नेंट पोटेंशियल है और इसमें चांसेस होते हैं कि मेटास्टेटाइज हो जाए और ज़्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट कर ले। तो इसलिए आपने बहुत ख्याल रखना है कि इसे डिफ्रेंशिएट करते हुए देखना है कि ये वाकई ही डिसजर्मिनोमा है या ये जो है फाइब्रॉयड है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फ़ीचर आपको डिसजर्मिनोमा के लिहाज से अपने जहन में रखना होता है। ये एक ट्रांसवेजाइनल स्कैन है और इस ट्रांसवेजाइनल स्कैन के ऊपर आप देखें, आपको ओवरी के अंदर एक लार्ज हेट्रोजेनस मास नज़र आ रहा है। इस लार्ज हेट्रोजेनस मास में आपको जो लीनियर इकोजेनिक रिफ्लेक्टिव लाइंस जो है वो नज़र आ रही हैं और टाइनी डॉट्स जो है आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसकी वजह से इस ट्यूमर को जो है हम हेट्रोजेनस कहेंगे। इसके मार्जिन जो है वो राउंड है, हेट्रोजेनेसिस का पैरेन्काइमा है, इकोजेनिक रिफ्लेक्टिव लाइंस इसके अंदर नज़र आ रही हैं। ये एक डिसजर्मिनोमा की प्रेजेंटेशन है। डिसजर्मिनोमा की ये प्रेजेंटेशन चूँकि फाइब्रॉयड के साथ इतनी ज़्यादा मिमिक नहीं करती, तो एक सेपरेट एंटिटी है, सेपरेट लीजन नज़र आ रहा है आपको, और ये डिसजर्मिनोमा है। डिसजर्मिनोमा जो है ये कार्सिनोमेटिस होता है, ये मैलिग्नेंट होता है, और चूँकि ये जर्म सेल मेजॉरिटी में जो है वो मैलिग्नेंट होते हैं। आल दो 15 से 20% तक ये ओवेरियन लीजन काउंट करते हैं। मेनली इपिथेलियल ट्यूमर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। म्यूसिनस और सिरस ट्यूमर्स जो हैं वो, चाहे वो सिस्टेडिनोमा हो या सिस्टेडिनोकार्सिनोमा हो, ये दोनों कॉमन होते हैं। ये चूँकि 15 से 20% तक है, लेकिन ये कैंसर होता है, सिवाय इसके जो आपको सिस्टिक टेराटोमा नज़र आया वो जो कि 95% जो है वो बिनाइन होता है। तो ये डिसजर्मिनोमा की एक प्रेजेंटेशन है, आपको इस तरीके से हेट्रोजेनस नोड्यूल जो है नज़र आएगा। ये एक ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन है और इस ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन पर आपको ये एक हाईली वेस्कुलर लीजन नज़र आ रहा है। इस इमेजेस के अंदर चूँकि आपको दो एरिए क्लियरली नहीं दिखाए जा रहे, नज़र नहीं आ रहे, लेकिन दूसरे हमने बड़ी एरिए पे देखे तो ये यूट्रस, इसके नीचे जो है यूट्रस पड़ा हुआ है और राइट साइड पर जो लेफ़्ट साइड पे ओवरी पड़ी हुई है। ये हमें ऊपर राइट ओवेरियन लीजन नज़र आ रहा है। ये बहुत बड़ा हाइपोइक्विक लीजन है, हाइपर वेस्कुलर लीजन है, इसके अंदर वेस्कुलरिटी आपको क्लियर नज़र आ रही है। तो जहाँ पर भी डॉपलर सिग्नल आपको नज़र आ रहे हो और वेस्कुलरिटी नज़र आ रही हो, आपका सस्पिशन जो है वो मैलिग्नेंसी की तरफ चला जाता है। और चूँकि ये ओवेरियन एरिया है तो आपको ओवेरियन कार्सिनोमा की तरफ जहन आपका ज़रूर जाएगा। तो ये डिसजर्मिनोमा है, ये जर्म सेल ट्यूमर है। जर्म सेल जो है वो 15 से 20% तक ओवेरियन ट्यूमर्स में हिस्सा लेते हैं और ज़्यादातर जो है ये मैलिग्नेंट होते हैं। तो इसकी मैलिग्नेंट फॉर्म जो है वो डिसजर्मिनोमा है और इसकी दूसरी मैलिग्नेंट फॉर्म को जो है वो यॉर्क सैक ट्यूमर भी कहते हैं, जो कि दूसरी फॉर्म है। ये डिसजर्मिनोमा आपको इस तरीके से इस प्रेजेंटेशन पे नज़र आएगा। तो आपने इसका साइज़ ले लेना है, आपने इसकी जो है जो रेडियोलॉजिकली इसकी प्रेजेंटेशन है वो बतानी है, और आपने वेस्कुलरिटी का मेंशन करने के बाद आपने बताना है कि अल्ट्रासाउंड फीचर जो है वो सजेस्ट करते हैं कि ये डिसजर्मिनोमा हो सकता है, और डिसजर्मिनोमा में जो है ये मैलिग्नेंट पोटेंशियल इसमें ज़्यादा होता है। इसलिए फ़र्दर वर्कअप आपने ज़रूर एडवाइस करने, ताकि सर्जिकली इसकी बायोप्सी लेकर इसको वर्कअप किया जा सके। यॉर्क सेल ट्यूमर जो है ये रैपिडली ग्रोइंग ट्यूमर है। ये ख़ुसूसी तौर पर उन फीमेल में देखा जाता है जिनकी उम्र लेस देन 20 ईयर्स ऑफ एज है। आप देखेंगे उनमें अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन की लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, और ये जो है
डिसजर्मिनोमा के बाद सेकंड हाईली मैलिग्नेंट ट्यूमर है। तो यॉर्क सेल ट्यूमर जो है वो हाईली मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है और यंग लेडीज़ में जो है वो देखा जाता है। जहाँ तक अल्ट्रासाउंड फीचर का ताल्लुक है, ये डिसजर्मिनोमा से मिलता-जुलता है। तो डिफरेंस सिर्फ यही है कि एज डिफरेंस है। अगर पेशेंट की एज जो है वो 20 ईयर्स से कम है तो आप कंसिडर कर सकेंगे कि ये यॉर्क सेल ट्यूमर है। चूँकि डिसजर्मिनोमा और यॉर्क सेल ट्यूमर दोनों ही मैलिग्नेंट हैं, इसलिए अगर आप चाहें तो आप अपने डिफरेंशियल में जो है इसको जो है मेंशन कर सकते हैं। तो जिस तरह मैंने बताया कि इसकी फीचर जो हैं और डिसजर्मिनोमा की फीचर जो हैं वो अलाइक हैं, दोनों जो हैं वो एक ही तरह के हैं। यस दोस्तों, तो ये था ओवेरियन न्यूप्लाज़्म के हवाले से। ओवेरियन न्यूप्लाज़्म को जिस तरह मैंने बताया कि 4 बड़ी कैटेगरी हैं, एपिथेलियल हैं, डर्मोइड ट्यूमर्स हैं, सेक्स स्ट्रोमल ट्यूमर हैं और मेटास्टेसिस हैं। तो आज जो है मैंने जर्म सेल ट्यूमर को डिस्कस किया। जर्म सेल ट्यूमर में मैंने आपको बताया कि आपको डर्मोइड या सिस्टिक टेराटोमा कैसे नज़र आएगा, या आपको जो है वो डिसजर्मिनोमा कैसे नज़र आएगा, या आपको यॉर्क सेल ट्यूमर किस तरीके से नज़र आएँगे। तो ये काफ़ी फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियोस में मिल गई। आप इसको एक दफ़ा रिपीट करें ताकि आपके ज़हन में ये डिफरेंशियल बैठ जाए, आपको आसानी हो इनको पिक करने में। और अगर आप अल्ट्रासाउंड कर रहे हो तो आप इन चीज़ों को किसी हद तक जो है वो पिक कर सकें। और सीटी स्कैन अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आपको इसकी करैक्टरिस्टिक का जो है थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो। तो ये तमाम पॉइंट मैंने जो है बड़ी डिटेल के साथ इस वीडियो में जो है वो डिस्कस कर लिए। तो उम्मीद है कि जो ओवेरियन न्यूप्लाज़्म की पहला कैटेगरी थी वो तो आप प्रीवियस वीडियो को जाकर चेक कर लें, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो जर्म सेल ट्यूमर की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो मेरी सेक्स स्ट्रोमल कार्ड ट्यूमर्स के हवाले से होगी, वो थीकोमा और फाइब्रोमा, वो मैं उसमें पूरी डिस्कस कर लूँगा। और मेट्स के बारे में एक आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती जाएगी। तो ये 4 वीडियोज़ मिलाकर आपको कंप्लीट ओवेरियन न्यूप्लाज़्म जो है, चाहे वो बिनाइन है या सिस्ट या जो मैलिग्नेंट है, दोनों के बारे में आपकी इन्फॉर्मेशन जो है कंप्लीट हो जाएगी। अगर कोई आपको इससे रिलेटेड इशू है या कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, मुझे ईमेल कर दीजिएगा, टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका जवाब दूँगा। अगली किसी दूसरी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह नेगहबान।